गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारी क्लास है 38। तो हमारा टॉपिक वही है, समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव मतलब एजुकेशन। तो आज हमारा पार्ट रहेगा 5। ये भी ऑल टीचिंग एग्ज़ाम के लिए है आपका। पहले के आपके 4 पार्ट्स हो चुके हैं, ये आपका 5 है। आज आपका कंप्लीट हो ही जाएगा समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन। और ये आपकी जो क्लास है ये सुपर टेट के लिए है, सुपर टेट 2024 के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इसमें हमने मोस्टली सारे टॉपिक जो हैं इसके अंदर जो मोस्टली हेडिंग हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। बस कुछ रह रहे हैं इसके अंदर। विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उसके कुछ पॉइंट्स हैं, इसमें कुछ हेडिंग्स हैं जिनको आज हम क्लियर करेंगे, जिनको आज हम पढ़ेंगे। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे विशिष्ट बालकों के जो हमारे प्रकार थे, जिसमें हमने शैक्षिक दृष्टि से तीव्र बालक, पिछड़े बालक इसको पढ़ा दिया था। ओके, हमने इसमें शारीरिक दृष्टि से जो पिछड़े बालक थे या विशिष्ट जो बालक थे, पिछड़े नहीं विशिष्ट जो बालक थे उनके बारे में भी हमने पढ़ा दिया था। और आज हम बौद्धिक दृष्टि से जो विशिष्ट बालक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जो हमारी पार्ट 4 था, क्लास 37 थी, उसमें हमने बौद्धिक दृष्टि से जो विशिष्ट बालक थे उसमें हमने प्रतिभाशाली जो बालक हैं उनके बारे में पढ़ा दिया था। उसके इसी में पॉइंट आता है, इसी में एक हेडिंग है मंद बुद्धि वाले बच्चे। तो आज हम इनके बारे में पढ़ाएंगे। ओके, तो हमारी हेडिंग रहेगी आज मंद बुद्धि वाले विशिष्ट बालक। ओके, तो हमारी हेडिंग इसमें रहेगी आज, हमारी हेडिंग है मंद बुद्धि वाले बालक। ओके, तो हमारी हेडिंग क्या है? मंद बुद्धि वाले बालक। अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो मंद बुद्धि वाले बालक होते हैं वो होते कौन से बालक हैं। ठीक, तो इसमें आपका क्या है, इसमें हम पढ़ेंगे आगे। मंद बुद्धि बालक वह होते हैं जिनकी सीखने की गति काफ़ी धीमी होती है। मतलब कि जो मंद बुद्धि का जो बच्चा होता है उसकी सीखने की गति क्या होती है? कम होती है या धीमी होती है, अर्थात उनके मस्तिष्क में बुद्धि इतनी कम विकसित होती है कि उनको कोई भी काम पढ़ने लिखने में कठिनाई महसूस होती है। मतलब मंद बुद्धि वाले बालक आपके वो बालक कहलाते हैं कि कोई भी चीज़ सीखने में उनको काफ़ी, मतलब जो उनकी जो गति होती है सीखने की वो बहुत ही धीमी होती है, बहुत वो आराम आराम से सीखते हैं। और या फिर हम ऐसे कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि उनका जो मस्तिष्क होता है या उनकी जो बुद्धि होती है इतनी कम विकसित होती है, वो ज़्यादा विकसित नहीं होती, कम विकसित होती है। किसकी? मंद बुद्धि वाले बालक की। तो उनको कोई भी काम पढ़ने लिखने में, हर चीज़ में क्या होती है, उनको कठिनाई महसूस होती है। ओके, आगे इसी में आता है कि इनकी मानसिक योग्यता सामान्य बालकों से कम होती है। कि जो इनकी मानसिक योग्यता होती है वो क्या होती है, जो सामान्य बालक होते हैं उनसे कम होती है। और इनका प्रमुख कारण है आनुवंशिक गुण हो सकता है, कि जो आनुवंशिक गुण है ये भी इसका एक कारण हो सकता है, इनका मंद बुद्धि का होना। ओके, तो आपको समझ आया कि मंद बुद्धि क्या होती है, या फिर मंद बुद्धि वाले जो बालक होते हैं वो कौन से बालक होते हैं। इसमें इसकी एक परिभाषा भी है जो थोड़ी इम्पोर्टेंट है, उसको आप नोट कर लेना। तो आपकी इसकी एक परिभाषा आती है जो क्रो के अनुसार है। इसकी एक परिभाषा है, आपकी परिभाषा आती है, इसकी परिभाषा मंद बुद्धि वाले बालक की परिभाषा जो किसके अनुसार है, हमारी क्रो के अनुसार है। ठीक, तो क्रो क्या बोलते हैं कि 70 से कम बुद्धि लब्धि बालकों को मंद बुद्धि बालक कहते हैं। ये थोड़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि क्रो के अनुसार क्या होता है मंद बुद्धि बालक के लिए, कि 70 से कम जिनकी बुद्धि लब्धि जो है वो 70 से, जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से कम पाई जाती है, उन बालकों को क्या कहते हैं? मंद बुद्धि वाले बालक उनको कहते हैं। ये डेफिनेशन किसके अनुसार है? आपकी क्रो के अनुसार है। ओके, आगे आपका इसमें हेडिंग है विशेषताएं इसकी।
आगे हेडिंग आती है इसकी विशेषताएं। तो इसकी फर्स्ट विशेषता आती है आपकी, इसकी विशेषता में फर्स्ट विशेषता है ऐसे बालक जटिल परिस्थिति को सीखने में असफल होते हैं। कि ये जो बालक होते हैं ये जटिल परिस्थिति को सीखने में क्या होते हैं, असफल होते हैं। ओके। सेकंड आता है इनकी बुद्धि लब्धि 80 से 85 कम होती है। मतलब कि इनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो 80 से क्या होती है, कम होती है। 80 या 85 के बीच होगी या इससे कम होगी। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आता है ये बालक सीखी हुई बातों को नई परिस्थितियों में प्रयोग करने में कठिनाई अनुभव करते हैं। मतलब कि जो मंद बुद्धि के जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, कोई भी उन्होंने सीखी हुई बात है, उन्होंने कोई भी बात क्या है सीखी हुई है, लेकिन कोई भी नई परिस्थिति आई तो उसमें उस पहले वाले ज्ञान को प्रयोग करने में कठिनाई का अनुभव ये करते हैं। ओके। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका इसमें इनकी सीखने की गति धीमी व आत्मविश्वास की कमी होती है। कि जो मंद बुद्धि वाले बालक होते हैं इनकी सीखने की गति कैसी होती है, धीमी होती है, और इन बच्चों के आत्मविश्वास में भी क्या होती है, कमी होती है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अपनी आवश्यकता के बारे में ही सोचने की क्षमता अधिक होती है या चिंता करने की। तो ये जो बालक होते हैं ये अपनी आवश्यकता के बारे में ही सोचने की क्षमता इनकी क्या होती है, अधिक होती है, या फिर चिंता करने की। अपनी आवश्यकता के बारे में ही ये चिंता करते हैं और सोचते हैं ये। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कार्य कारण के संबंध में सही धारणा बनाने में असफल होते हैं। कि कोई भी कार्य है उसके कारण के संबंध में ये क्या करते हैं, किसी भी धारणा को बनाने में क्या रहते हैं, असफल रहते हैं। ये इसकी विशेषता हैं, लेकिन कुछ विशेषता और हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, उनको आप नोट कर लेना। ओरली बताऊंगी मैं उसको सिर्फ हेडिंग देके, ठीक है, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है आपकी। तो जो मेन पॉइंट है सिर्फ वही मैं आपको डिस्कस करूँगी इसमें। ओके। जो इम्पोर्टेंट होता है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट हेडिंग आती है इसमें 7 नंबर की हेडिंग है। ये 6 मैंने आपको विशेषता बता दी थी, तो 7 नंबर की आपकी हेडिंग आती है शारीरिक लक्षण। ये भी इनकी एक विशेषता है, शारीरिक लक्षण। ठीक। तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल फीचर्स। फिजिकल फीचर। कॉपी पेन लेकर बैठना, आपको जो भी लगे कि हाँ मेरे को ये लिखना चाहिए पॉइंट, तो उसको आप लिख लेना। बिकॉज आपको सिर्फ मैं हेडिंग बता रही हूँ, सब कुछ ऑरली बता रही हूँ। तो आपके पास अगर नोट्स होंगे तो आपको दोबारा से वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने नोट्स में से ही उसको पढ़ सकते हैं। ठीक। तो आपका आता है शारीरिक लक्षण में आपका आता है कि मानसिक रूप से मंद बालकों का जो शारीरिक कद होता है सामान्य बालकों से भिन्न होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आता है आपका कद। कद मीन्स हाइट। जो हाइट होती है मंद बुद्धि वाले बालकों की वो सामान्य बालकों से क्या होती है, भिन्न होती है। और इनका जो कद होता है वो कमज़ोर होता है। ठीक। कैसा होता है, कमज़ोर होता है। इनका कद कमज़ोर होता है, दुबला होता है, नाटा होता है, पतला होता है। ओके। और इनके चेहरे, कान, आँख, नाक, सिर के बाल, हाथ की उंगलियां आदि में कई तरह की अनियमितता देखने को मिलती है। शारीरिक लक्षण में इसमें ये विशेषता है इन मंद बुद्धि वाले बालकों की कि इनका जो कद है वो कमज़ोर, दुबला, पतला ऐसा होता है। और जो इनका चेहरा होता है तो चेहरे पे हमारे कान, नाक, सर के बाल, ये सारी चीज़ें होती हैं, या उंगलियां होती हैं हमारे हैंड की, ये और जो सामान्य बालक होते हैं उनके अकॉर्डिंग हमारी क्या होती है, एनीमे होती हैं देखने के लिए। ठीक। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें 8। हमारा इसमें 8 पॉइंट आता है बौद्धिक क्षमता। ठीक। 8 पॉइंट में क्या आता है हमारा,
8 पॉइंट में है हमारा बौद्धिक क्षमता। ये भी इसकी एक विशेषता है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटेलेक्चुअलिटी कैपेसिटी। ठीक, तो इसमें क्या होता है हमारा बौद्धिक क्षमता में क्या होता है हमारा कि ऐसे बालक की बौद्धिक क्षमता सामान्य बालक से कम होती है, कि जो हमारे सामान्य बालक होते हैं उनसे क्या होती है बौद्धिक क्षमता कम होती है। और इनकी जो बुद्धि लब्धि होती है, इनका जो आईक्यू होता है, ये पहले भी बताया था, फिर से बता रही हूँ कि जो इनका आईक्यू लेवल होता है वो 70 से कम होता है। ये क्रोकरो ने भी बताया था अपनी परिभाषा में, और वैसे भी आपको याद रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इसकी एक विशेषता भी आती है, करेक्टर भी आता है इसका। ओके, 9 पॉइंट आता है आपका इसमें। 9 पॉइंट आता है इसमें आपका सामाजिक समायोजनशील, सामाजिक समायोजनशीलता की क्षमता में कमी। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे बालक में समाज और परिवार के लोगों के साथ समायोजन करने की क्षमता नहीं होती है। जो ये मंद बुद्धि के बालक होते हैं आपके, इनकी क्या होती है कि समाज और परिवार से क्या होता है इनका कि समाज और परिवार से क्या होता है कि समायोजन करने की क्षमता नहीं होती। उनका समाजीकरण ठीक ढंग से नहीं हो पाता, किसका? मंद बुद्धि वाले बालकों का। ओके, और उनमें सामाजिक सूझबूझ या नैतिकता आदि का ज्ञान भी नहीं होता है। जो मंद बुद्धि वाले बालक होते हैं उनकी सामाजिक समायोजन की जो क्षमता होती है वो कमी होती है, जिसके कारण वो सूझबूझ या नैतिकता आदि का उनको ज्ञान नहीं होता, और सामाजिकरण भी उनका ठीक ढंग से नहीं होता। ओके, नेक्स्ट आता है इसमें 10 नंबर की हेडिंग। जो मैं ओरली बोल रही हूँ ये हेडिंग देके आप उनको नोट कर सकते हो। 10 नंबर में आता है आपका 10 पॉइंट आता है। 10 पॉइंट है आपका संवेगात्मक स्थिति, मतलब इमोशनल कंडीशन। संवेगात्मक स्थिति मतलब इमोशनल कंडीशन। ठीक, तो इसमें क्या होता है आपका कि ऐसे बालक में सामान्य संवेग की कमी होती है। क्या होता है मंद बुद्धि के बालकों में कि सामान्य संवेग की कमी होती है, और ऐसे बालक किसी भी विशेष संवेग के लिए उपयुक्त परिस्थिति में भी संबंधित संवेग नहीं दिखा पाते, और ऐसे बालकों का संवेगात्मक विकास अनुपयुक्त होता है। एक तरह से यही कह सकते हैं इसमें एक लाइन में कि ऐसे बालकों में सामान्य संवेग की क्या होती है? कमी होती है। ये भी इनकी एक विशेषता होती है। ठीक, 11 नंबर का आपका आता है। 11 नंबर का आपका इसमें पॉइंट है। 11 आपकी हेडिंग आती है भाषा विकास। भाषा विकास, जिसको हम लैंग्वेज डेवलपमेंट भी बोलते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक, इसमें आपका क्या होता है कि ऐसे बालकों की शिक्षा दीक्षा तो नहीं के बराबर ही होती है, और शिक्षा की तरफ से भाषा विकास में कोई योगदान नहीं होता। और इतना ही नहीं, ऐसे बालकों में क्या होता है बुद्धि तो कम ही होती है, ये आपको पता ही है, क्योंकि 70 से कम होती है। तो बहुत कोशिश के बावजूद इनमें भाषा विकास बहुत कम ही हो पाता है। मतलब कि इनकी बुद्धि कम होने के कारण, इनकी बुद्धि 70 से कम होने के कारण इनका जो भाषा का विकास है
बहुत कोशिश करने के बाद, कि ऐसे बच्चे के साथ बहुत कोशिश करते हैं अध्यापक मीन्स टीचर, लेकिन उसके बावजूद भी इनका जो भाषा का विकास है वो बहुत कम हो पाता है। ठीक है, इनकी जो शिक्षा दीक्षा होती है वो नहीं के बराबर ही होती है, इसीलिए इनका भाषा का विकास बहुत कम हो पाता है। ओके, आगे आपका आता है 12 पॉइंट आता है इसमें। 12 पॉइंट है उचित अनुचित। उचित अनुचित में अंतर। इसमें क्या होता है कि जो मंदबुद्धि के बालक होते हैं वो उचित और अनुचित के अंतर का ज्ञान उनमें नहीं होता। उनको ये नहीं समझ आता या ये नहीं पता होता क्या चीज़ उनके लिए उचित है और क्या चीज़ उन्हें अनुचित है। तो इस चीज़ के अंतर को वो नहीं समझ पाते या फिर अंतर का ज्ञान नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें हमारा 13। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका कि मंदबुद्धि की जो उत्पत्ति होती है इनकी उत्पत्ति आनुवांशिक और शारीरिक कारण से होती है। आनुवांशिक व शारीरिक कारण से होती है। ठीक है, और इसमें नेक्स्ट पॉइंट है आपका 14 पॉइंट आता है इसमें आपका 14 पॉइंट आता है इसमें कि ऐसे बालक की अभिरुचि सीमित होती है। ऐसे बालकों की अभिरुचि को हम इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं, कि रुचि जो है वो सीमित होती है। ठीक है, और लास्ट आपका इसमें विशेषता है 15 नंबर की विशेषता इसमें आती है आपकी। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें दैनिक कार्य। दैनिक कार्य, तो इसमें क्या होता है हमारा दैनिक कार्य में क्या है कि ऐसे बालक दूसरों के साथ घुल मिलकर नहीं रह सकते। कि जो ये मंदबुद्धि वाले बालक होते हैं ये दूसरों बालकों के साथ या दूसरे इंसान के साथ ये घुल मिल नहीं सकते, और उनके दैनिक कार्य के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक, या किसी भी कार्य के लिए या दैनिक कार्य के लिए क्या होते हैं, दूसरे लोगों पर निर्भर इनको रहना पड़ता है, दूसरे लोगों पर ये निर्भर होते हैं। ठीक है, तो ये थी इनकी विशेषताएं। अब हम आगे पढ़ेंगे इसमें, हमारे इसमें आगे नेक्स्ट हेडिंग है। नेक्स्ट हेडिंग आएगी हमारी मंदबुद्धि बालकों के प्रकार, मतलब कि टाइप्स। ठीक, तो हमारे इनके आते हैं टाइप, जिसमें हमारा फर्स्ट है मंद सीखने वाला, मतलब कि मंद सीखने वाला। ओके, तो इसमें हमारा क्या होता है, मंद सीखने वाले में क्या होता है, तो जो मंद सीखने वाले बालक होता है तो ये कैसा होता है, इनका जो IQ लेवल होता है ये 75 से 90 के बीच में होता है आपका। ठीक, और ऐसे बालक की जो मानसिक क्षमता होती है वो साधारण बालक से कुछ ही निम्न स्तर की होती है। ठीक है, मंद सीखने वाला बालक के अंतर्गत ये आता है। अब इसी में आपका सेकंड टाइप्स है, इसका सेकंड टाइप आता है आपका, सेकंड टाइप आता है हमारा इसमें मूर्ख या फिर अल्प बुद्धि बालक, जिसको हम बोलते हैं मोरॉन। मूर्ख या अल्प बुद्धि बालक, जिसको हम बोलते हैं मोरॉन। ठीक, इसमें क्या होता है कि इनका जो IQ लेवल होता है, इनकी जो IQ लेवल होता है वो कितना होता है, 50 से 60 के बीच होता है। ओके, इसमें क्या होता है कि जो अल्प बुद्धि वाले बालक होते हैं इनको मूर्ख भी कहा जाता है, और इनको
शिक्षित करने के लिए विशेष प्रयत्न करने पड़ते हैं और ऐसे बालक में मौलिकता का अभाव भी पाया जाता है। और जो अल्प बुद्धि बालक जीवन निर्वाह योग्य कार्य सीख सकते हैं। मतलब इसमें आपका मेन यही है कि इनका IQ लेवल कितना होता है, 50 से 60 के बीच होता है। इन बच्चों को क्या कहा जाता है, मूर्ख बालक भी कहा जाता है या मूर्ख भी बोलते हैं इनको। और इनको शिक्षित करने के लिए हम क्या करते हैं, विशेष प्रयत्न करते हैं। और इसमें इन बालकों में किसका, मौलिकता का, इन बालकों में आपका मौलिकता का अभाव होता है, अभाव। ठीक, जो अल्प बुद्धि वाले बालक होते हैं। अब इसमें थर्ड टाइप आता है इसका। थर्ड इसमें टाइप्स आता है कि मूढ़ बुद्धि, जिसको हम एम्बेसिल भी बोलते हैं। इनकी आयु क्या होती है, सॉरी इनकी IQ लेवल आपका कितना होता है, इनका होता है 25 से 50 के बीच इनका बुद्धि लब्धि मतलब IQ लेवल इनका होता है। ठीक, और इस प्रकार के जो बालक होते हैं वो बोने प्रकार के होते हैं। बालक कैसे होते हैं इसमें, बोने। ठीक, और ये आपके जो मूल बुद्धि वाले बालक होते हैं इनको शिक्षित करना बहुत ही कठिन होता है। उन्हें केवल अक्षर ज्ञान ही कराया जा सकता है। ऐसे बालक का जीवन निर्वाह के लिए शारीरिक रूप से प्रशिक्षण किया जा सकता है। मतलब कि जो ये मूल बुद्धि वाले बालक होते हैं इनको शिक्षित करने में क्या है, बहुत कठिन कार्य करना पड़ता है या बहुत कठिनाई होती है। उनको केवल अक्षर का ज्ञान कराया जा सकता है। तो किसका ज्ञान कराया जा सकता है इनको, अक्षर ज्ञान, अक्षर ज्ञान की इन बालकों को ओनली अक्षर का ज्ञान कराया जा सकता है। हमारा इसमें 4 पॉइंट आता है। अब आपका 4th आता है आपका जड़ बुद्धि बालक जो होते हैं ये। तो इनका जो सबसे पहले IQ जो स्तर होता है, इनका जो IQ लेवल होता है वो कितना होता है, इनका 25 से कम होता है, 25 से कम, 25 से क्या होता है, कम होता है। और ऐसे बालक परिवार और समाज पर बोझ के समान होते हैं। ठीक है, और ये मानसिक रूप से भी क्या होते हैं, दुर्लभ होते हैं। ठीक, और ये जो ऐसे बालक होते हैं, जड़ बुद्धि बालक होते हैं, ये क्या हैं, ये अपनी देखभाल जो है ये खुद नहीं कर सकते। इनको खाने का, इनको कपड़े पहनाने का जो काम किया जाता है इन बालकों को, ये कौन करते हैं, दूसरे व्यक्ति की इनको आवश्यकता लेनी पड़ती है। ऐसे बालक शारीरिक रूप से बीमार होते हैं और शीघ्र ही ये बालक क्या हैं, मर जाते हैं। इन बालकों को प्रशिक्षण नहीं दिया जा सकता। तो ये जो आपके जड़ बुद्धि वाले जो बालक होते हैं इनको प्रशिक्षित नहीं किया जाता, क्योंकि इनकी जो देखभाल है, देखभाल इनकी जो है दूसरे व्यक्ति के सहारे होती है। कि इन बच्चों की, इन बालकों की देखभाल दूसरों के सहारे ही होती है। दूसरों की इनको क्या है, हेल्प लेनी पड़ती है हर चीज़ में। और ये शारीरिक रूप से बहुत बीमार होते हैं। तो इसके टाइप्स थे, 4 टाइप्स थे हमारे। ठीक, तो आपके ये जो 4 टाइप्स हैं हमने डिस्कस कर लिए हैं। फर्स्ट वाले मंद सीखने वाले, सेकंड मूर्ख, थर्ड आपके मूढ़ बुद्धि वाले और फोर्थ आपके जड़ बुद्धि बालक। ठीक, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि मंद बुद्धि बालकों की जो शिक्षा होती है वो कैसी होती है, इनको शिक्षा कैसी देनी चाहिए, शिक्षा इनकी कैसी होती है। ठीक, तो नेक्स्ट हेडिंग आपकी यही है, शिक्षा। तो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी इसमें शिक्षा, कि इनकी शिक्षा कैसी होती है, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है, फर्स्ट पॉइंट है, पहले इस तरह के बच्चों का मानसिक स्तर समझना होगा तब शिक्षा देनी होगी, अन्यथा ये सामान्य बालक के साथ पढ़ने से कई बार फेल हो जाते हैं। एक सेकेंड, तो इसमें यही है कि ये जो बालक होते हैं, पहले इस तरह के बच्चों को क्या देनी चाहिए, हमें
इनका जो है, इनका सबसे पहले हमें मानसिक स्तर क्या है समझना होगा, उसके बाद ही इनको शिक्षा देनी होगी। नहीं तो ये सामान्य बालक के साथ पढ़ने से कई बार फेल हो जाते हैं, कि अगर हम मंद बुद्धि वाले बच्चों को सामान्य बुद्धि वाले बालकों के साथ अगर पढ़ाया जाए तो ये क्या हो जाते हैं, इनके फेल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले इनके मानसिक स्तर को समझना चाहिए, उसके बाद ही इनको शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, आगे आपका इसमें सेकंड पॉइंट है, शिक्षा पाने योग्य मंदबुद्धि बालकों को सामान्य बच्चों से अलग शिक्षा दी जाती है। तो वही चीज़ ऊपर वाला पॉइंट, कि सामान्य बालक से इनको क्या है अलग शिक्षा दो, एक साथ उनको शिक्षा ना दो, नहीं तो फेल होने का इनका डर रहता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, ज़्यादा मंदबुद्धि है उनको पढ़ाने की जगह प्रशिक्षित किया जा सकता है। कि जो ज़्यादा ही मंदबुद्धि वाले बालक होते हैं उनको पढ़ाने की जगह प्रशिक्षित किया जा सकता है, उनको पढ़ाने की जगह क्या किया जा सकता है, प्रशिक्षित किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, इन बालकों को खेल, गीत, कविता के माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण की जानकारी देनी चाहिए। कि जो मंद बुद्धि के वाले बालक होते हैं, इन बालकों को शिक्षा कैसी देनी चाहिए, इनको प्रशिक्षण किस तरीके से देना चाहिए, खेल के माध्यम से, गीत के, कविता के माध्यम से देना चाहिए, किसको, मंद बुद्धि वाले बालकों को। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें आपका, इनको स्वयं ही देखभाल व सामाजिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। कि इनको स्वयं की देखभाल का और वह सामाजिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। तो ये इसके अंतर्गत आता है आपका। और भी इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, हेडिंग है, जैसे हमारी इसमें नेक्स्ट हेडिंग है, 5 पॉइंट बता दिए मैंने इसमें शिक्षा के आपके। अब 6 पॉइंट आता है इसमें हमारा, 6 पॉइंट है आपका इसके अंदर, 6 पॉइंट आता है आपका, विशिष्ट कक्षाएं, स्पेशल क्लासेस। तो इसमें आपका यही है कि मंदबुद्धि बालक को अपनी मानसिक सीमा के कारण सामान्य कक्षा का पूर्ण लाभ नहीं उठा पाते, अतः उनके लिए विशेष प्रशिक्षण अध्यापक, मतलब कि इनके लिए क्या होना चाहिए, कि प्रशिक्षित इनके लिए क्या होने चाहिए, अध्यापक, प्रशिक्षित अध्यापक ही हों जो इनको कक्षा में पढ़ाएं। ठीक है, या विशिष्ट कक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए इन बच्चों के लिए। 7 पॉइंट आता है हमारा, 7 पॉइंट आता है शिक्षा का उद्देश्य। कि जो मंद बुद्धि के बालक की शिक्षा व प्रशिक्षण का उद्देश्य उनके दैनिक जीवन में आने वाली व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए उन्हें तैयार करना है। मीन्स जो मंद बुद्धि वाले बालक हैं, कि उनकी शिक्षा का और प्रशिक्षण का उद्देश्य यह होना चाहिए कि उनको अगर शिक्षा दे रहे हैं तो उस शिक्षा का उद्देश्य ये होना चाहिए कि दैनिक जीवन में, मतलब वो जो भी उनका दैनिक जीवन होता है, उस दैनिक जीवन में जो भी आर्थिक आवश्यकता होती हैं उनकी, या उनकी खुद व्यक्तिगत या सामाजिक आवश्यकता होती हैं, उनकी पूर्ति के लिए उनको क्या करना है, इसमें तैयार करना है। ओके, हम दूसरे शब्द में ये भी बोल सकते हैं इसमें कि शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य की उन्नति करना, या आदतों का निर्माण करना, स्वस्थ आदतों का, या दिनचर्या का, या सुरक्षा की भावना, या फिर मनोरंजन की शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। ठीक है, तो यही हैं आपके इसमें पॉइंट्स। एक पॉइंट और आता है इसमें 8, आर्थिक प्रशिक्षण। इसमें क्या होता है आर्थिक प्रशिक्षण में, कि मंद बुद्धि बालक को आर्थिक दृष्टि से क्या बनाना चाहिए, आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। या आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको क्या करना चाहिए, प्रशिक्षण की क्या होती है, उनको आवश्यकता होती है। कि वो क्या होता है, वो अपने जीवन यापन के लिए आवश्यक न्यूनतम धन अर्जित करने में समर्थ हो सके। आर्थिक प्रशिक्षण का मतलब यहाँ यही है, जो आपका आर्थिक प्रशिक्षण है इसका मतलब आपका यहाँ यही होता है कि उनको इतना प्रशिक्षित कर दिया जाए
कि उनको इतना प्रशिक्षित कर दिया जाए कि वो अपने जीवन यापन के लिए धन को अर्जित करने में समर्थ हो सके। और छोटे घरेलू कार्य या हस्तशिल्प जैसा प्रशिक्षण देकर ऐसे बालकों को स्वावलंबी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यही आपके इसमें पॉइंट हैं, 8 पॉइंट। इसमें अगर इसको डिस्कस करना चाहोगे तो इसको भी कर लो। स्वयं की देखभाल, मैंने बताया था स्वयं की देखभाल व सामाजिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे इसमें स्वयं की देखभाल से तात्पर्य इसमें ये होता है आपका कि उन्हें शिक्षित या प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है खुद की देखभाल करने के लिए, जैसे कपड़े पहनना, भोजन करना, सफाई करना या अपनी वस्तु की रक्षा करने के लिए या अपना मनोरंजन करने के लिए प्रशिक्षित ऐसे बालकों को दिया जाना चाहिए जिससे वो दैनिक कार्य को स्वयं कर सकें। तो स्वयं की देखभाल का आपका तात्पर्य यही है कि उनको इतना तो प्रशिक्षित कर दो, इतना तो उनको नॉलेज दे दो कि वो भोजन करना, सफाई करना या अपने खुद के कपड़े पहनना, कि मुझे साफ़ कपड़े पहनने हैं, मुझे खाना इस तरीके का खाना है, या मुझे सफाई भी करनी है, गंदगी में नहीं रहना है। तो इस तरीके से भी उनको प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। और आपका आता है इसमें सामाजिक प्रशिक्षण, इसका थोड़ा डिटेल भी देख लो अगर आप लिखना चाहते हो तो। ये मैंने हेडिंग में बता दिया था कि मंद बुद्धि बालक को उचित ढंग से सामाजिक व्यवहार करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें हम बताते हैं आपको, इसमें जैसे आपका ये है, इसमें फॉर एग्जांपल आपके लिए हो गया कि सामूहिक कार्य या फिर खेल या फिर शिष्टाचार प्रशिक्षण देने के साथ साथ मंदबुद्धि बालक को विभिन्न सामाजिक क्रियाकलाप भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, तो सामूहिक कार्य, इसमें क्या होता है आपका सामूहिक कार्यों में या खेलों में क्या करना है, इनको भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। ठीक, तो ये आपके पॉइंट से यही था आपका मंदबुद्धि के बारे में कि मंदबुद्धि क्या होती है आपकी, कि मंदबुद्धि आपकी क्या होती है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, इनकी शिक्षा कैसी होती है, इनके टाइप्स क्या होते हैं। तो ये आपका है मंदबुद्धि। ओके, यहाँ ये वीडियो होती है आपकी फिनिश, समाप्त। इसका एक पार्ट और आएगा जिसमें हमें एक हेडिंग को थोड़ा डिस्कस करना है और देन उसके बाद हमारी समावेशी जो शिक्षा होती है उसको वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो हमारी बस इसके बाद एक हेडिंग बचती है समस्यात्मक जो बालक होते हैं उनके लिए, और बस विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के लिए क्या सुझाव है, कुछ सुझाव, और समस्यात्मक जो बालक हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। और हमारे जो समावेशी शिक्षा है, ये जो इसका टॉपिक है, ये क्या हो जाएगा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इंक्लूसिव एजुकेशन आज मैं ट्राई कर रही थी कि आज आपका ये जो टॉपिक है ये फिनिश करवा दूँ, इंक्लूसिव एजुकेशन, बट वीडियो अभी नहीं हो पाएगी इतना, फिर ज़्यादा लेंथी हो जाती है थोड़ी। तो अभी हम इसको यहीं पे फिनिश करते हैं। आप इसका रिवीजन करना, पहले की जो और वीडियोज़ हैं उनको रिवीजन करना, उनको पढ़ना। तो फिर लास्ट में हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, देन उसके बाद कोई हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपकी वीडियो होती है ख़त्म। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम अभी इंक्लूसिव एजुकेशन के साथ ही आपसे। तो जिसको भी वीडियो पसंद आई हो वो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।